नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं पाकिस्तान चुनाव का पोल खोल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव पूरा हो गया है। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी पाकिस्तान में सरकार के गठन को लेकर अब भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तान के सियासी दल सरकार बनाने की जोड़तोड़ में लगे हैं, तो वहीं इमरान खान ने जेल से ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। 1971 के बाद ये दूसरा चुनाव होगा जब पाकिस्तान की सेना से सीधी नाराजगी मोल लेने वाले नेता की पार्टी पहले नंबर पर है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान का अगला हुक्मरान कौन होगा? जेल में बंद इमरान खान या फिर लंदन से राजनीति में लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सब के बीच पाकिस्तान में चुनाव में धांधली के भी आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तानी चुनाव की हकीकत के पोल खोल पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इमरान के हाथ में पाकिस्तान के सत्ता की कमान। जेल से पाकिस्तान पर राज करेंगे इमरान। क्या इमरान की जीत से सेना को होगा नुकसान या नवाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के सुल्तान? पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आने के बाद भी सरकार को लेकर संशय बना हुआ है। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र और सेना की सत्ता में दखल किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता की चाबी हमेशा से सेना के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर कोई इस बात से इनकार करता है तो वो खुद वहां की सेना है। पाकिस्तान में दबी जुबान में कई बार ये सच्चाई सामने आ चुकी है। इतिहास ही कुछ ऐसा है जो बताता है कि राजनीति या देश के हालात हर जगह पाकिस्तानी सेना हावी नजर आती है। ऐसे में नेशनल असेंबली चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन सरकार बनाने को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं है। मकामात के हवाले से गुफ्तगू हुई है। आज बहुत सारे मीडिया में इस हवाले से हुकूमत साजी, मुतालबात और मुआहदों के हवाले से जो खबर आ रही थी वो सारी की सारी खबर दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश ख़तरात हैं, पाकिस्तान को दरपेश अंदेशे हैं, उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई है। और इसके अलावा हम ये समझते हैं कि हमने ये बात ज़रूर की है कि इसके लिए हमारे पास हल है आइनी तरमीम का, जो हम आपसे पहले डिस्कस करते रहे। तो इंशाअल्लाह ताला ये बात सही है कि इन इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है, जिसमें तमाम सियासी क़ुव्वतों को भी, पाकिस्तान के तमाम इदारों को भी मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर हमें अगर अपना पॉलिटिकल इस पे कोई नुकसान भी होता है तो हमें पाकिस्तान को, रियासत को बचाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है। मामला इक़्तिदार का नहीं है, पाकिस्तान की अवाम के इख्तियार का है। सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान में हुए नेशनल असेंबली के चुनाव की ताजा स्थिति के बारे में। 265 में से 244 सीटों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 100 सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। निर्वाचन आयोग की ओर से परिणाम घोषित करने में देरी करने पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनावी धांधली की वजह से जमकर हिंसा हुई है। आइए आपको समझाते हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की ताजा स्थिति के बारे में। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल सीटें हैं 336। वोटिंग 266 सीटों पर होती है। बाज़ौर में उम्मीदवार की मौत के कारण एक सीट पर वोटिंग स्थगित कर दी गई। 60 सीट महिलाओं और 10 सीट अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित है।
जीतने वाले दलों के अनुपात पर रिजर्व सीट का आवंटन होता है। नई सरकार बनाने के लिए 265 सीटों पर मतदान हुआ। 133 सीट जीतने वाली पार्टी ही सरकार बनाएगी। 8 फरवरी को हुए चुनाव में पार्टी की स्थिति के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, जिससे साफ होगा कि पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए सबसे मजबूत दावा किसका है। अगर नतीजों की बात करें तो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी समर्थित उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने 100 सीटें जीती हैं। दूसरे स्थान पर नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल के 73 उम्मीदवारों को जीत मिली है। बेनजीर भुट्टो की विरासत वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हिस्से 54 सीटें आई हैं। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के प्रत्याशियों ने 17 सीटों पर जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों के आने के बाद पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पीपीपी प्रमुख आसिफ अली जरदारी और पीएमएल चीफ नवाज शरीफ के बीच बैठक हो चुकी है, जिसमें दोनों के बीच इस्लामाबाद में गठबंधन सरकार बनाने पर चर्चा हुई। इस बीच बिलावल और जरदारी ने पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी के आवास पर शहबाज से अलग से मुलाकात की, जबकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव में नेशनल असेंबली में से 100 सीटों पर जीत हासिल की है। इमरान खान की पार्टी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी, इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में हुकूमत बनाएगी। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है, अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे, अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करे, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो। कि हुई सीरत आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओ के सामने पीसफुल गो करके मुतालबा करना चाहिए, मुतालिका आरओ से कि हमारे रिजल्ट को बिला ताखीर जारी किए जाए। अब सबकी नजर पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर है, क्योंकि कुछ सीटों पर नतीजों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पोलराइज पॉलिटिकल पार्टी से सभी लोकतांत्रिक ताकतों की एकीकृत सरकार बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपने प्रतिद्वंदियों से मदद करने की अपील का समर्थन किया है। आम चुनावों के बाद गठबंधन सरकार बनाने से त्रिशंकु संसद बनती दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी सेना के एकीकृत सरकार के आह्वान से साफ दिख रहा है कि वो इमरान को फिर से पाकिस्तान में सरकार बनाने नहीं देना चाह रही है। लिहाजा पाकिस्तान में इस चुनाव के बाद भी अमन लौटने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। भानु प्रकाश, न्यूज़ इंडिया। तो अमनो चैन की उम्मीद में आंकड़ा तो दिया, लेकिन सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान में 12वें आम चुनाव के लिए मतदान 8 फरवरी को हुआ, लेकिन इस समय के बीतने के बाद भी सभी सीटों के नतीजे सामने नहीं आए। ऐसे में कई नेताओं ने चुनाव में धांधली की बात कही। कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए। फिर से नतीजा जारी करने की मांग की गई। चुनाव में सेना के हस्तक्षेप की बात खुलकर सामने आ रही है। इस बीच बलूचिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक कारणों से बलूचिस्तान में चुनाव के नतीजे आने में देरी हो रही है, लेकिन इस चुनाव का इमरान खान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में चुनाव हो और धांधली ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें हैं जो पाकिस्तानी चुनाव में धांधली की तस्दीक कर रही हैं, जिसमें नतीजों में कथित तौर पर हेरफेर करने की बात कही जा रही है। लोगों का आरोप है कि इस धांधली में सेना का खुला हाथ है। आइए आपको बताते हैं कि इमरान खान और सेना चीफ के बीच क्या दुश्मनी है।
जो इमरान खान और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बीच एक रोड़ा बना हुआ है। इमरान और मुनीर के बीच वर्चस्व की लड़ाई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर आर्मी चीफ बनने के बाद से ही खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को गर्त से निकालने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, मुनीर दावा करते हैं कि पाकिस्तान में जारी आतंकवाद से भी लड़ रहे हैं। मुनीर का कहना ये भी है, आतंकियों के संरक्षण की भूमिका नहीं निभाते हैं, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बेहतर कूटनीतिक देने में जुटे हैं। लेकिन इमरान खान को सेना पर भरोसा नहीं है और वो मुनीर के बयान को तरजीह नहीं देते हैं, जिससे दोनों में जबरदस्त अदावत है। इसी वजह से इमरान खान जेल में बंद है और मुनीर किसी भी हाल में इमरान को पाकिस्तान में दोबारा सत्ता में लौटने देने के मूड में नहीं है और किसी भी सूरत में इमरान को सत्ता से दूर रखने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। मुनीर, इमरान एक दूसरे के दुश्मन। असीम मुनीर और इमरान खान के बीच दुश्मनी का एक लंबा इतिहास है। असीम मुनीर और इमरान खान के बीच विवाद उस वक्त खुलकर सामने आया जब जून 2019 में, यानी कि इमरान खान के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान असीम मुनीर को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के पद से अनौपचारिक रूप से हटा दिया गया। रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि इमरान खान अपनी पत्नी के खिलाफ असीम मुनीर के भ्रष्टाचार का सबूत देने से बेहद नाराज हो गए थे। असीम मुनीर के इस कदम को इमरान खान ने दुस्साहस के रूप में देखा। इमरान खान ने असीम मुनीर को सेना प्रमुख बनने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इमरान खान अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना में सबसे सीनियर होने की वजह से असीम मुनीर सेना प्रमुख बने। लेकिन इमरान खान ने जनरल बाजवा को सेना विस्तार देने की पेशकश की ताकि मुनीर की संभावनाओं को कुछ दिनों के लिए कम किया जा सके। हालांकि तब तक जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच भी रिश्ते तनावपूर्ण थे और बाजवा ने दोबारा से सेना प्रमुख बनने से इनकार कर दिया। जनरल बाजवा के रिटायर्ड होने के बाद असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बने, जो इमरान खान के लिए शुभ संकेत नहीं था। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। जैसा कि पाकिस्तान में होता है, सेना अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में देर नहीं करती। नतीजन इमरान खान सलाखों के पीछे पहुंच गए। इतना ही नहीं, इमरान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चुनाव लड़ने तक पर रोक लग गई। इसके बाद पाकिस्तान में असेंबली का चुनाव हुआ। तो सोचिए, असीम मुनीर इमरान की पार्टी को हर हाल में सत्ता से दूर रखने का ठान चुकी है। पाकिस्तान के चुनाव में हुई धांधली। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान और नतीजे आने पर जमकर उत्पात मचा, जमकर खून खराबा हुआ, बूथ लूटने की भी घटना हुई। ऐसे में पाकिस्तान के चुनाव में कथित धांधली को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने जांच की अपील की। पाकिस्तान में असेंबली चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इमरान खान समर्थित कमोबेश 100 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे नंबर पर रही और बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर। इस बीच पीटीआई कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान में धांधली का विरोध कर रहे हैं। चुनावी धांधली पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने भी प्रतिक्रिया दी। वहीं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थित नेता चुनाव में धांधली के दावे कर रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर स्थानीय नेता चुनाव में हस्तक्षेप और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के दावे कर रहे हैं, तो चुनाव में हुई अनियमितता, हस्तक्षेप और धांधली की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। घोटालों के आरोपों से घिरे इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक थी और उनकी पार्टी पीटीआई को भी चुनाव से पहले बैन कर दिया गया था। हालांकि इमरान के समर्थक नेताओं ने स्वतंत्र चुनाव लड़ा और नेशनल असेंबली की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की किरकिरी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान चुनाव पर नजदीकी से नजर रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन का कहना ये है कि कुछ नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक, सदन की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेट पर पाबंदियों का मुद्दा है। ईयू का साफ कहना है, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले यूनाइटेड नेशनल के
ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हिंसा का विरोध किया। ब्रिटेन ने भी उठाया चुनावी निष्पक्षता पर सवाल। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान में चुनाव में धांधली हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चुनाव में निष्पक्षता की कमी बेहद गंभीर मसला है। ब्रिटेन का यहाँ तक कहना है कि इमरान खान को 2022 में सत्ता से बेदखल किया गया, जो पाकिस्तान की सेना के चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना कभी भी लोकतंत्र की बहाली को बर्दाश्त नहीं करती है। चुनाव में धांधली के खिलाफ कोर्ट पहुंचे नेता। पाकिस्तान में असेंबली चुनाव के नतीजे में देरी से मुल्क में चुनावी धांधली के आरोपों को बल मिल रहा है। इसी वजह से कई उम्मीदवारों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले उम्मीदवारों में कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। परवेज इलाही और उनकी पत्नी किसेरा, खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व वित्त मंत्री तैमूर झागड़ा, खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व स्पीकर महमूद जन, इस्लामाबाद के वकील शुएब शाहीन, पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर यासीन राशिद, उस्मान डार की मां रेहाना डार। इन हस्तियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फॉर्म 47 में छेड़छाड़ का आरोप। कोर्ट पहुंचे नेताओं ने फॉर्म 47 में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अलग अलग याचिकाओं में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज, अताउल्लाह तरार और पूर्व रक्षा मंत्री खवाजा आसिफ को जिताने के लिए चुनाव में धांधली की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें जब फॉर्म 45 दिया गया था, उसके अनुसार वो चुनाव जीत रहे थे। इसके बाद उनकी अनुपस्थिति में हेरफेर हुई और फॉर्म 47 में उन्हें हारा हुआ घोषित किया गया। ऐसे में पाकिस्तानी कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन जिन नेताओं ने चुनावी धांधली का आरोप लगाया है, इससे साफ होता है कि पाकिस्तान की चुनाव में गड़बड़ झाला है। भले ही बलूचिस्तान के सूचना मंत्री लॉजिस्टिक कारणों से बलूचिस्तान में चुनाव के नतीजे आने में देरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 265 सीटों के नतीजे आने में शायद ही किसी मुल्क में इतना समय लगता है। भानु प्रकाश, न्यूज इंडिया। तो बलूचिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से जो परिणाम है उन्हें आने में देरी लग रही है। इशारा हंग असेंबली की तरफ आरोप धांधली के और आर्मी का बोलबाला नजर आता है। जनता कहां जाए, आटा बम बना हुआ है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।